तो देखो ध्यान दो। अरे बाबू, आज हम लोग बात करेंगे डायलिसिस मशीन के बारे में। किसके बारे में? डायलिसिस मशीन के बारे में। ये डायलिसिस मशीन क्या है ना, इसकी जरूरत कब पड़ता है और ये काम कैसे करता है ना, इसके बारे में जैसा हम लोग जान देंगे। देखिए, ये डायलिसिस जो है ना, जैसे देखा जाए कि साधारणतः अगर कोई आदमी सही से खा पी रहा है, खाते पीते उसके जीवन में किडनी अगर खराब हो गया, चल फिर रहा था, अब धीरे धीरे किडनी खराब हुआ, खाना वाना पचना धीरे धीरे बंद हो, कम गया है, पच रहा है लेकिन कम मात्रा में पच रहा है। कोई काम कर रहा है तो थक जा रहा है जल्दी, उसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो है पूरी तरीके से बाहर नहीं हो पा रहा है। मतलब किडनी अगर खराब हो गया तो उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब किडनी जैसे खराब होने का रीजन है कि आप ज़्यादा तेलहन चीज़ वाला साग सब्जी खाइए, साग अतिका बोलते हैं, सब्जी उब्जी खाइए, भोजन जो भी तेलहन मतलब अपशिष्ट जिसमें पदार्थ ज़्यादातर बनता हो, है ना, तो ज़्यादातर होता है वो किडनी खराब होता है। मधुमेह बीमारी नाम सुना होगा। हाँ। मधुमेह बीमारी जिसको हम लोग चिनिया रोग कहते हैं ना, तो चिनिया रोग में भी ऐसा होता है। जब चिनिया रोग टीबी पेशेंट होता है आदमी, है ना, तो उसमें भी होता है कभी कभी रक्तचाप जो है अधिक बढ़ जाता है, अक्सर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जो आदमी का जो है टीबी वाला बीमारी, अति टीबी वाला क्या है, चीनी वाला बीमारी होगा, शुगर पेशेंट आदमी जिसको कहते हैं, उसका जो है रक्तचाप हमेशा आपको कभी से बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उसके कारण में क्या होता है कि किडनी जो है थोड़ा डैमेज करता है। दवा खाने से भी किडनी पर मार करता है, असर करता है, दिखता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो किसी कारण से अगर बीमारी से अगर खराब हुआ किडनी तो है ही, कभी कभी ऐसा होता है कि चोट वोट भी लग गया ना तो किडनी खराब हो जाता है ना। और जब वो खराब हो गया, काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तब उसके बाद काम करना अगर वो सही ढंग से बंद कर दिया, तब हमें डायलिसिस की जरूरत होती है। किस चीज़ की जरूरत होती है? डायलिसिस की। जो डायलिसिस अगर देखा जाए तो एक कृत्रिम ब्रेक इसका नाम दिया गया है। कहा है कि किडनी की तरह ही कार्य करता है। तो ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, किडनी की तरह कार्य करने वाला एक मशीन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कृत्रिम ब्रेक। ऐसे तो इसको हम लोग डायलिसिस मशीन कहते ही है ना। देखिए कार्य कैसे करता है। खराब हो गया, जैसे खाना वाना खाए हम लोग तो उसमें जहरीले विकार जो है, कुछ पदार्थ जो है शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। भोजन पचा जैसे अभी देखते हैं उस अवस्था में अधिक मात्रा में जल भी अगर किडनी खराब हो जाएगा तो आपके शरीर से जो है जल बाहर नहीं निकल पाएगा अधिक मात्रा, है ना, तो वो नहीं निकलना। और इसके साथ देखा जाए कि खनिज या यूरिया ये बनना जो है अधिक हो जाता है आपके शरीर में, काहे वो निकलेगा ही नहीं, तो बनेगा तो शरीर में ही रहेगा, तो उससे जो है कठिनाई होना शुरू होता है। इसके साथ अगर देखते हैं तो हीमोडायलिसिस या डायलिसिस, है ना, हीमोडायलिसिस, इसका नाम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, है ना, डायलिसिस मशीन भी या कृत्रिम ब्रेक भी इसको कह सकते हैं। हीमोडायलिसिस या डायलिसिस मशीन जो है कृत्रिम ब्रेक की तरह कार्य करता है, तो बताया ही। इसके साथ अगर देखा जाए तो ये मशीन सबसे पहले अगर ब्लड को शुद्ध करना हो तो देखा जाता है कि आपके शरीर में देखिए नस जो है एगो ब्लड को आने के लिए होता है और एक जाने के लिए, एक में शुद्ध रक्त आता है, एक में अशुद्ध रक्त जाता है। तो डायलिसिस जो करता है ना बाबू, तो ये देख रहा है धमनी, हृदय बताए थे, उसमें बताए थे, है ना, तो धमनी के माध्यम से जो है ना ब्लड को एक नीडल लगा करके यहाँ से और पाइप लगा करके, जैसे देखा होगा पानी चढ़ाते हुए डॉक्टर को, है ना, या ब्लड डोनेट करते हुए कोई व्यक्ति को देखा होगा, रक्तदान जो करता है, तो पाइप के माध्यम से जो है निकाल करके और इस मशीन में भेजा जाता है। और जैसे धमनी निकाला, जो ब्लड जो निकाला जाता है ना आपके शरीर से, वो धमनी से निकाला जाता है, धमनी से निकाला गया। अब देख रहा उसमें कि कितना दबाव में ब्लड उससे निकल रहा है धमनी के माध्यम से, उसके लिए यहाँ दाब मापी यंत्र भी लगा हुआ है इस मशीन में, है ना। और उसके बाद यहाँ देखिए पंप यहाँ लगा हुआ है ना, कितना दबाव वहाँ निकल रहा आएगा यहाँ तक, और यहाँ तक आएगा। उसके बाद जो है इसको ठंडा किया जाएगा, इस ब्लड को लगभग 0 डिग्री, लगभग नहीं का 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको ठंडा किया जाएगा। देखिए बताया गया कि डायलिसिस के समय जो है शरीर रोगी के जो शरीर से जो ब्लड को या रक्त को धमनी के माध्यम से जो निकाला जाता है, उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेगा तो वो ब्लड जम जाएगा। अब उसके लिए जो है ना एक इंजेक्शन लगाता है, देखिए आप देख रहे हैं ना,
अब इसमें जो है ना एक इंजेक्शन लगाता है कि ब्लड जमे नहीं ठंडा होने के बाद भी। देखा होगा पानी चढ़ते हुए कोई व्यक्ति को देखा होगा, जब सुई देना रहे तो अलग से नस में सुई नहीं देता है, पानी वाला जो पाइप रहता है उसमें लगा हुआ रहता है, उसको कम बेसी करने का, उसको बंद कर देगा और बंद कर करके देखिएगा पतला वाला पाइप जो लगा हुआ रहता है ना, वहाँ पास में एक पीला टाइप के रबर टाइप का एक दिया हुआ रहता है, उसी में सिरिंज लगा करके और सुई दे देता है ना नीडल के साथ। तो उसी तरीके से यहाँ रबर टाइप का एक बना हुआ है जो ब्लड को ना जमे, इसके लिए विशेष रूप से जो है प्रतिस्पंदन संयोजन किया जाता है। किसके लिए? रक्त को जमने से रोकने के लिए एक इंजेक्शन इसमें डाला जाता है ना, कि ब्लड 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा भी करे तो तरल अवस्था में ही रहे, वो उस अवस्था में ना हो, जम ना पाए, है ना। अब इसके बाद यहाँ से जो ब्लड जो है ना, डायलाइजर देख रहे हैं, एक टंकी की तरह लगा हुआ रहता है डायलिसिस मशीन, डायलाइजर, और टोटल काम इसका यही होता है। यहाँ देखिए कैसे काम होता है, जैसे यहाँ बताया गया डायलाइजर, देखना डायलाइजर, इसमें क्या होता है ना कि डायलाइजर में जो है डायलाइसिस या डायलिसिस फ्लूइड नामक एक तरल पदार्थ भरा होता है, ये डायलाइजर में, समझ में आया ना, ऐसा डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ इसमें जो है भरा होता है। और इस तरल पदार्थ में क्या होता है कि सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकी होती है, सेलोफेन की एक बेलनाकार रचना होती है जो लटकी होती है, देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो है ये लटका हुआ होता है, सेलोफेन की बना हुआ एक रचना होती है, आया समझ में। अब वो बेलनाकार जो रचना जो होती है सेलोफेन का जो बना हुआ होता है ना, इसका कार्य देखिए क्या है, ये क्या करता है कि आंशिक रूप से जो है परागमय होता है। इसको देखा जाए, ये जो रचना बेलनाकार होता है ना, डायलाइजर में जो लगा हुआ रहता है वो आंशिक रूप से परागमय होता है, मतलब पार होने लायक बना हुआ रहता है। जैसे कोई गद्दी उद्दी देखा है तुम लोग, रुआ हुआ टाइप में हम लोग देखते हैं, उसमें अगर शाम में बत्ती जलाना हो तो रुआ को घी में डाल करके और उसको जलाते हैं तो नीचे से घी जो है ऊपर की ओर कैपिलरी प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, चढ़ता है, देखा ना। तो उसी ढंग से इसमें भी जो होता है बेलनाकार जो रचना होती है ना, वो बेलनाकार ही दिख रहा है, बेलनाकार रचना में जो है लटकती है, इसमें जो है डायलाइजर में तो बेलनाकार रचना के रूप में नीचे लटका हुआ रहता ही है। जब ब्लड उससे प्रवाहित किया जाता है आगे भेज करके इसमें, है ना, तब क्या होता है कि आंशिक रूप से ये परागमय होता है, अंदर से वो परागमय ब्लड जो है आर पर होने लायक होता है, बना हुआ होता है। और उसमें क्या होता है कि जो विलय का होता है ना, केवल विलय का ही जो है उसमें विसरण होता है, विलय बताया गया है आप लोग को, है ना, कि जो घुलने का कार्य करता है किसी में, तो ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ जो घुले हुए रहते हैं, जिसमें हम लोग देखे थे, हम लोग यूरिया, है ना, और खनिज जो घुले हुए रहते हैं ना, उसको यहाँ ही सोख लेता है, अपने में सोख लेता है, देख रहे हैं यहाँ विसरण, है ना। तो विलयन जो होता है ना, जो उसमें ब्लड में घुले होते हैं, उसको क्या करता है, विसरण होने देता है अपने में, जो बेलनाकार लगा हुआ रहता है ना। अब जैसे ही हो गया उसमें विसरण की क्रिया हुई तो डायलाइजर में, अब फिर देखते हैं कि डायलाइजर में जो है नाइट्रोजनी विकार विकसित होकर के डायलिसिस फ्यूल में चला जाता है, और जैसे ये बीच में क्या हुआ, अलग हो गया, तो फिर उसके बाद डायलिसिस फ्यूल में चल जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ क्या किया जाएगा कि ब्लड को जो है शरीर के टेम्परेचर में फिर उसको लाया जाएगा। पहले तो शरीर के टेम्परेचर से निकाले उसको हम लोग, तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किए। अब ठंडा करने के बाद फिर उसको जो है प्रतिस्पंदन संयोजन किए, एक विशेष प्रकार का उसमें एक दवा हम लोग डाले, मिलाए, है ना। देखिए यहाँ सिरिंज के माध्यम से दिया जा रहा है, नेडिल लगा हुआ है ना, तो इसके माध्यम से लगाएगा। अब वो जमा नहीं, अब फिर उसको क्या किया, अब यहाँ से जो उसमें ब्लड में था विकार जो था, अपशिष्ट जो पदार्थ था, वो तो यहाँ जो बेलनाकार जो रचना इसमें लटकी हुई थी, वो क्या कर लिया, इसको सोख लिया, है ना। अब जब ये सोख लिया तो इसके बाद ही ब्लड फिर आगे बढ़ा, तो उसको फिर से जो है एक निश्चित दाब के साथ साथ में देखा जाए तो शरीर के ताप में ला करके ब्लड को, और उसके बाद फिर ब्लड के मनुष्य का जो शरीर होता है उस शरीर के सीरा में इसको ब्लड को भेज दिया जाता है। आया समझ में आया? हाँ, तो ये जो है फिर से इस सिरा में पहुंच जाता है, और इसके बाद अगर और इसमें देखा जाए कुछ विशेष, तो जो रक्त बताया कि रक्त को शरीर के टेम्परेचर में ही लाना होगा, उसको भेजने के लिए शरीर को टेम्परेचर में लाना होगा। बाकी सब हो गया बाबू। यहाँ बोलता है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हेमोडायलिसिस कहलाता है। अब यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया देखा जाए तो रक्त को जैसे निकाल करके शुद्ध करके पुनः शरीर में ही भेज देना, शरीर से निकाल करके और उसको शुद्ध कर करके और पुनः शरीर में ही भेज देना, क्या कहलाता है? हेमोडायलिसिस कहलाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही हेमोडायलिसिस कहलाया। आगे बोलता है कि शुद्ध रक्त को शरीर में भेजने से पहले
जैसे कि बताया अभी यहाँ तो शुद्ध कर लिया, तो इसको शुद्ध रक्त को जो है शरीर में भेजने से पहले इसको क्या कर लेंगे हम लोग, शरीर के तापमान में इसको लाना जरूरी होगा, ला करके फिर उसको शरीर में भेज दिया जाएगा। बस यही है बाबू, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। यही होता है जब कोई व्यक्ति का किडनी खराब होता है तब। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दो, जैसे तो नहीं कहा, तुम लोग कह रहा है कि इसमें धमनी से ही निकाला जाता है और सीरम भेजा जाता है। तुम लोग देखा है कि डॉक्टर लोग भी यही करता है, इंजेक्शन जब भी दिया जाता है ना बाबू, तो सीरम ही दिया जाता है, धमनी में नहीं दिया जाता है। इसलिए धमनी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन सीरा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीरा में इंजेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन धमनी में नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए धमनी से निकाल करके और सीरा में भेज दिया जाता है इसको। आए समझ में? अब बात रही इसको ठंडा किस लिए किया जाता है, तो ठंडा इसलिए किया जाता है कि जब ब्लड को ठंडा किया जाता है तो थोड़ा गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के बाद जो है इसमें जो ठंडा की क्रिया होगी ना, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होगा ना, वो अधिक मात्रा में होगा। आया समझ में? जो बेलनाकार हम लोग यहाँ देखेंगे, बेलनाकार जो रचना इसमें लटकी होती है, जो आंशिक रूप से परागमय होता है, वही ब्लड को जो है साफ करता है। आया समझ में? अब एक आदमी को हो गया, अभी डायलाइजर जो है उसमें यही बेलनाकार जो रचना लटकी हुई थी और तरल पदार्थ जो इसमें था उसको निकाल देगा, और फिर दूसरा व्यक्ति को करना है तो इसमें लगा देगा। जैसे गाड़ी का फिल्टर देखा है, फिल्टर, एयर फिल्टर देखा है, देखा होगा कभी गाड़ी की टेम्पो से सफर करता होगा तब, या कोई बड़ा गाड़ी वाला बड़ा ऐसा कुर्सी नहीं रहता है, ऐसा गोल ऐसा बना हुआ रहता है और जाली टाइप का रहता है, उसमें हवा मारेंगे तो जितना गर्दा बाहर से जो खिंचता है ना, ईंधन जो जलने के लिए बाहर से हवा लेता है, वो गर्दा उर्दा सब वहीं रुक जाता है और बाकी हवा उसके अंदर जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ काम होता है कि जो ब्लड में विकार जो था, अपशिष्ट जो पदार्थ था, वो इसी में कहा जाएगा, रुक जाएगा, और बाकी शुद्ध होकर के आगे चला जाएगा। तो फिर उसको शरीर के टेम्परेचर में ला करके फिर से उसको पूरा इसमें भेज दिया जाएगा। समझ में आया? और कुछ नहीं है।